Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. So today we are going to start the second part of the chapter, second lesson, the tsunami, and I'm having the book with me, Honeydew class 8th, and I have already uploaded video upon the first part, but I would describe in a brief. तो जो हमारा सुनामी है या मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि सुनामी क्या होता है कि पावरफुल वेव्स होती हैं ना सी में, जब वेव्स ऊपर तक आ जाती हैं, हाई लेवल तक आ जाती हैं और अंडर सी में अर्थक्वेक की वजह से होता है, तो उसे बहुत ज़्यादा वॉर डिस्ट्रक्शन होती है। तो हमने फर्स्ट पार्ट में जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उसमें जो डिस्ट्रक्शन है उसमें कुछ करेक्टर्स के थ्रू हमें स्टोरीज पता चलती है, जैसे इग्निशियस है, संजीव है जैसे पुलिसमैन है वो, फिर उसके बाद 13 ईयर ओल्ड जो मेघना है, फिर उसके बाद अलमाज जावेद है। तो ये 4 करेक्टर्स हैं जिनके बारे में हमें स्टोरी से पता लगता है इसी फर्स्ट पार्ट में कि भाई किस तरीके से उन्होंने सर्वाइव किया, किस तरीके से उन्होंने करेज को शो किया। ओके तो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में बच्चे हमारा क्या है कि इसमें एक ही करेक्टर है और इसमें थाईलैंड में किस तरीके से अर्थक्वेक आता है, किस तरीके से वो लड़की सर्वाइव करती है, किस तरीके से करेज शो करती है, तो वो हम सेकंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके और इसकी पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इसमें थंबनेल में भी पता लग जाता है और आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो क्लास 8 पार्ट 1 आपको मिल जाएगा इजीली। सो लेट अस स्टार्ट। तो जो सेकंड पार्ट में क्या है, टिली स्मिथ अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल वॉज एबल टू सेव मैनी लाइफ्स व्हेन द स्टूडेंट स्ट्रक फोकेट बीच इन द थाईलैंड। ठीक है, तो जो टिली स्मिथ होती है एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल होती है और वो मतलब काफ़ी लाइफ्स को, काफ़ी ज़िंदगियों को बचाती है जब सुनामी फकेट एक बीच है थाईलैंड में, वहाँ पे बताया गया है। दो शी हैज़ वोन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, और जबकि उसको बहुत सारा अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू अ हीरोइन। लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे मतलब अलाउ नहीं किया कि वो टेलीविजन पे आए और उसका इंटरव्यू हो। तो वाई डू यू थिंक दे लुक दैट डिसीजन, और आपको क्या लगता है कि ये डिसीजन मतलब वो ऐसे क्यों लेते, दे टुक द डिसीजन। ओके नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं वो थाईलैंड से पढ़ रहे हैं, मतलब कि थाईलैंड में जब आया थी सुनामी तो तब की है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन अ सर्दर्न थाईलैंड। तो रिजॉर्ट क्या होता है, एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे हम हॉलीडेज़ पे घूमने के लिए जाते हैं। स्मिथ की जो फैमिली है, मतलब टिली स्मिथ की ही जो फैमिली है वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से होती है और वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए बीच पे रिजॉर्ट में चले जाते हैं सर्दर्न थाईलैंड में। ओके टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल। जो टिली स्मिथ होती है वो 10 ईयर स्कूल गर्ल है और उसकी जो सिस्टर होती है वो 7 ईयर की होती है। द पेरेंट्स वर पैनी एंड कॉलिन स्मिथ। जो उसके पेरेंट्स होते हैं, पैनी मदर होती है, कॉलिन स्मिथ फादर होते हैं। तो इट वॉज 26 दिसंबर 2004 और 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वेव। ठीक है, बहुत भयानक सुनामी आ रही थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमत्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। और ट्रिगर्ड का मतलब क्या था, वो सामना कर रहे थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा में भयानक अर्थक्वेक उस टाइम नॉर्दर्न सुमत्रा में उस मॉर्निंग आ रहा था। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पैनी स्मिथ रिमेंबर, अब पैनी को याद आया कि जो पानी है वो बहुत ऊपर साल का, तो जैसे हमारी बॉडी साल हो जाते हैं, उठ जाती है ना, ऊपर की तरफ आती है, तो वो हमारी तरफ उस तरफ आ रही थी। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर। जो बीच था वो थोड़ा छोटा होता जा रहा था। आई डिड नॉट नो व्हाट वॉज हैपनिंग। तो उसकी मदर को लगता है कि उसे समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है यहाँ पे। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। लेकिन टिली स्मिथ को ऐसा फील किया, उसने सेंस किया कि कुछ ऐसा है कि जो गलत हो रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू द ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक बिफोर शी वेंट आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। ठीक है, शी फ्लैट, एक मिनट यहाँ से ना थोड़ा सा बाइंडिंग की वजह से होता है, विजिबल नहीं होता, शी फ्लू है। तो क्या होता है कि उसका जो माइंड होता है ना, वो ज्योग्राफी लेसन जो उसकी मैम ने उसको इंग्लैंड में 2 वीक पहले पढ़ाया था ना, तो उसमें चल जाता है कि भी उसने जो ज्योग्राफी लेसन में सिखाया गया था तो उसको वो रिलेट करने की कोशिश करती है। टिली सो द सी स्लोली राइज। टिली ने क्या देखा था कि जो समुंदर है वो धीरे धीरे राइज कर रहा है, स्टार्ट टू फॉर्म बबलिंग एंड फॉर्म वर्लपूल्स। ठीक है, और वो फॉर्म बना के और बबल्स बना के और वर्लपूल मतलब बन जाता है। शी रिमेंबर दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी। और उसको याद आया कि उसने यही वीडियो सुनामी की, जैसे जैसे सुनामी आती है ना, जो सीन क्रिएट होता है, तो उसकी मैम ने उसको वीडियो में दिखाया था। दैट हैड हिट द हवाईन आइलैंड इन 1946। और वही जो उसकी मतलब कि मैम ने दिखाया था कि हवाईन आइलैंड में किस तरीके से सुनामी आई थी 1946 में। हर जोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। और उसके जोग्राफी टीचर ने वो वीडियो दिखाई थी एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कोज बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड। और जो सुनामी होती है वो अर्थक्वेक की वजह से, वोल्केनो की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से होती है। अर्थक्वेक क्या होता है, जब
मतलब मूवमेंट होती है लैंड पे, है ना। वोल्केनोस क्या होता है, जब जो मोल्टन मैग्मा होता है एकदम से बाहर आ जाता है तो उसको बोलते हैं, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। लैंडस्लाइड क्या होता है, जब माउंटेन्स की मतलब कि जो लेयर है वो गिरना शुरू करते हैं तो उसको लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम, स्क्रीम क्या होता है, क्राई करना, एट अ फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली ने एकदम से चिल्लाना शुरू कर दिया उसकी फैमिली पर कि यहाँ से बीच से चले जाओ। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, और उसने फिर बताया उनको कि सी में अंडर नीचे मतलब कैसे अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक की वजह से सुनामी होती है। शी गोट मोर एंड मोर हाइस्ट्रिकल, हाइस्ट्रिकल का मतलब क्या होता है कि जब अनकंट्रोल्ड इमोशंस हो जाते हैं ना, उस सिचुएशन को बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा वो मतलब कि इमोशनल हो जाती है। एंड सेड हर मदर, अपनी मम्मा को बोलती है पैनिक को, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वाज, कि मुझे नहीं पता कि सुनामी क्या था, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेड, लेकिन उसने अपनी बेटी को देखा कि वो कितनी डरी हुई थी। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, तो उसकी मदर को लगा कि कुछ ऐसा बुरा ही होने वाला है, कुछ मतलब सीरियस ही होने वाला है, ठीक है। टिली पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, और टिली के पेरेंट्स ने क्या किया, उसे और उसकी सिस्टर को वहाँ से बीच से ले गए टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, और मतलब कि जो एक स्विमिंग पूल से होटल में मतलब ले गए वो। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, और भी जो टूरिस्ट थे वहाँ पे उनके साथ रह रहे थे तो वो भी बीच से वहाँ पे चले गए। देयर वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम, और ऐसा हुआ कि जैसे मानो कि जो सारा समुंदर ही उनके पीछे पीछे आ गया हो। आई वॉज स्क्रीमिंग एंड रन, और मैं मतलब कि चिल्ला रही थी कि दौड़ो दौड़ो। एंड द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, और रिफ्यूज क्या होता है, शेल्टर होता है, ठीक है। तो जो फैमिली थी वो थर्ड फ्लोर था होटल का, वहाँ पे उन्होंने रहे मतलब। द बिल्डिंग विथस्टूड का मतलब क्या होता है कि जब मतलब कि कोलैप्स होने में, जैसे कोई चीज़ कोलैप्स हो रही है, कोई चीज़ गिर रही हो, लेकिन उस चीज़ पे वो एंड्योर करे, उस चीज़ को सहे, मतलब कि एकदम स्थिर रहना विथस्टूड होता है, ठीक है, मतलब कि बने रहना। तो बिल्डिंग वहाँ पे मतलब कि वहाँ उस एरिया में ऐसे मतलब कि वो रहती है, मतलब कितना सर्च किया था, फोर्स होता है सुनामी की वजह से धक्का लगता है, लेकिन वो जो बिल्डिंग होती है उससे कुछ नहीं होता। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच पे रहते तो दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, अगर वो बीच पे रहते तो वो कभी भी जीवित ना रहते। अलाइव क्या होता है, जीवित। दे हैड स्टेड पास्ट परफेक्ट टेंस है ना। कंडीशन सेंटेंस में अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो ना तो नेक्स्ट वाले सेंटेंस में वुड हैव होता है। तो अगर वो बीच पे रहे होते तो वो जिंदा ना होते, इस टाइप के सेंटेंस कंडीशन होता है, तो ये कंडीशन सेंटेंस है। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस द एंटायर फैमिलीज, और जो स्मिथ है बाद में उनसे मिलता है, अदर टूरिस्ट से मिलता है जो अपनी सारी फैमिलीज को मतलब कि लॉस कर चुके होते हैं। थैंक्स टू टिली, और वो थैंक्स करते हैं टिली को उसकी ज्योग्राफी टीचर्स को। दे हैड बीन फोरवार्न्ड का मतलब क्या होता है, जो पहले से वार्निंग मिल जाती है ना, क्योंकि अगर ज्योग्राफी टीचर ने उनको लेसन नहीं पढ़ाया होता तो शायद उसको ना पता होता, और उसे ना पता होता तो वो वहाँ से ना निकलते हैं ना, क्योंकि उसकी मदर को तो उसके एक्सप्रेशन देख के पता लगा था। तो दे वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, और फिर जो टिली है वो वापस उसके स्कूल में इंग्लैंड में जाती है। टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और जो उसकी स्केरी से जो टेल होती है, जो ड्रामनी से टेल होती है, वो अपनी क्लासमेट्स को फिर वहाँ पे जाने के बाद बताती है। तो ये सब इस सेकंड पार्ट में बताया गया है। तो अब इसमें मेन तो देखो कैरेक्टर हमारा टिली स्मिथ ही होगा। टिली स्मिथ का जो करेज है ना, और उसकी मेमोरीज कितनी शार्प है, तो यही चीज़ होती है कि जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं ना तो अच्छे से सीखते हैं, अच्छे से सीखनी चाहिए और उसको रिलेट भी करना चाहिए, जैसे टिली स्मिथ ने किया। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, सेपरेट वीडियो में ही बनाती हूँ। तो तब तक आप वीडियो को लाइक करते रहें और वेट करें कि मैं कब वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और थैंक यू, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर रहे हो, तो उसके लिए दिल से थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।